नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जिनका नाम अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में रख दिया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई चाइना ने पहली बार किया है, आपको पता होना चाहिए 2017 में और 2021 में दो बार ऑलरेडी चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ कुछ जगह ऐसी हैं, नदी, पहाड़ या एक जगह कोई स्थान कह लीजिए, उसका जो नाम होता है ना, उस नाम को ना मानते हुए अपने अकॉर्डिंग एक नाम वहां का दे दिया जाता है। अब चाइना का जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल मीडिया है, जिसको ग्लोबल टाइम्स कहते हैं, उन्होंने ऑफिशियल तरीके से इस न्यूज को निकाला है कि भैया चाइना ने यहां पर थर्ड सेट ऑफ चाइनीज नेम क्लेम ओवर अरुणाचल प्रदेश, इसकी पूरी एक लिस्ट निकाल दी है। और कुछ 11 जगह ऐसी हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिसका नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है। अच्छा, एक चीज यहां पर आपको यह भी पता होनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश के नाम से बुलाता ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना किस नाम से बुलाता है? जैंगम के नाम से, ठीक है। इसी को वो बोलता है कि ये सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत है। जैसा कि आपको पता है कि सीएनए में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे इंडो पैसिफिक के आर्टिकल के ऊपर, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कुछ एक दो महीने ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में सब शांति चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, तो उसमें चाइना कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें जो हैं वो करता रहता है और फिर ये उम्मीद रखता है कि यहां पर बैठ के बातचीत हो। खैर, अब इस मुद्दे के बारे में बेसिक से आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, चाइना ने यहां पर एक पूरी लिस्ट निकाली है और इसको थर्ड सेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली लिस्ट आई थी 2017 में, दूसरी लिस्ट आई थी 2021 में। मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है कि यहां पर लिस्ट निकल रही है। 2017 की अगर बात करें तो यहां पर 6 जगह अरुणाचल प्रदेश में ऐसी हैं जिनका नाम इन्होंने अपने अकॉर्डिंग रखा था, और 2021 में तो 15 जगह ऐसी थी जिनका नाम जो था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रखा। अब यहां पर जो ये नाम रखे गए ना, बेसिकली 11 प्लेसेस के नाम रखे गए हैं, तो उसमें इन्होंने ऐसा एक लिस्ट पूरी निकाली है जहां पर उस प्लेस के ना कोऑर्डिनेट भी रखे हैं। अब सोच के देखिए कि कोऑर्डिनेट मतलब जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग रखा जाता है, जिससे कि गलत ना हो। यानी कि इस प्लेस का नाम है तो इस प्लेस के सारे अक्षांश और देशांतर के साथ उन्होंने लिख रखा है। यहां पर बात करी जा रही है 2 लैंड एरिया हैं, 2 रेजिडेंशियल एरिया हैं, 5 यहां पर माउंटेन पीक्स हैं, 2 नदियां हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने नामकरण करा हुआ है अलग अलग टोपोग्राफीज का। यहां पर चाइना की जो सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने ये लिस्ट जो है उसको निकाला है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हमेशा इस बारे में बात होती है और आपको ये पता भी होगा कि अरुणाचल प्रदेश पे चाइना बहुत सारे एरिया में अपना क्लेम दिखाता है। वो इतिहास की कई सारी घटनाओं का हवाला देते हुए बोलता है कि भैया अरुणाचल प्रदेश के इस जगह पर हमारा क्लेम है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर टोटल आप एरिया देखोगे ना, इसकी पॉपुलेशन वगैरह की बात करोगे तो मेरे ख्याल से 15 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन है होगी। और 1129 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये किसके साथ अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है? तिब्बत के साथ। और अभी आपको पता है कि तिब्बत पे किसका रूल चलता है? वो चाइना का। अभी हाल ही में आपने ये भी देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के केस में जो मैकमोहन लाइन है, ठीक है, इसको यूएसए के अंदर वहां की जो सीनेट है उसने अप्रूवल दिया था, बाकायदा माना था कि मैकमोहन लाइन को चाइना और इंडिया के बीच में बाउंड्री माना जाएगा। इसी के अलावा अरुणाचल प्रदेश को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया भी यूएसए ने डिक्लेयर करा था, और अभी अरुणाचल प्रदेश को लेके ये भी न्यूज सामने आ रही है। थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि चाइना जो है ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता क्यों है। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले लेके चलूंगा। 1826 याद होगा आपको, इसमें एंग्लो बर्मा जो वॉर होता है तो यहां पर ट्रीटी ऑफ यांडवू होती है। सबने इसका नाम सुना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो इस ट्रीटी से आपको पता है कि जो असम है वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आ चुका था, ठीक है। अब 1866 में यहां पर लोहित वैली का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। तो लोहित वैली को बेसिकली जो ब्रिटिश थे वो यहां पर क्या था, उनके बहुत बड़े बड़े चाय के गार्डन थे, टी के गार्डन थे। अब उनको करना था चाइना से व्यापार और बीच में पड़ता था तिब्बत। तो उन्होंने कई बार तिब्बत से बोला कि भैया हमको ट्रेड करने के लिए जो रास्ता है वो यहां पर आप दीजिए, बट तिब्बत यहां पर राजी नहीं होता था। अब यही जब चीजें चली आ रही थी तो लॉर्ड कर्जन जिस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उस टाइम पे नाथुला पास की जो बात होती है ना, तो नाथुला पास से होके ब्रिटिश चाहता था कि जो चाय का व्यापार है चीन के साथ ना वो इस पास से हो, बट यहां पर भी जो तिब्बत है वो ऑब्जेक्शन करता था। बट हालांकि कुछ ऑब्जेक्शन के बाद वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई। अब दौर आता है चाइना के अंदर जो राजवंश है वो क्या कर रहा है, वहां पर राजवंश का पूरी तरीके से पतन हो जा रहा है। अब यहां पर सरकारें आ रही हैं, इसी चीज का फायदा उठा के जो तिब्बत है वो भी अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो अब एक तरफ हो गया तिब्बत, एक तरफ हो गया चाइना, एक तरफ हो गया ब्रिटिश इंडिया।
अब यहां पर आपको पता है 19 यही वो दौर है जब मैकमोहन लाइन भी यहां पर खींची जा रही है, बट इसको चाइना नहीं मानता है। इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, मैकमोहन बाईजूस आईएएस हिंदी के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और 1950 आते आते चाइना ने खुद तिब्बत पे अटैक कर दिया और तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया, तो इनकी जो ऑटोनॉमस पावर थी वो भी खत्म हो गई। ना ही वो जो शिमला कन्वेंशन है उसको मानता है, तो मैकमोहन लाइन को भी वो नहीं मानता, वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। दूसरा, अब चूंकि आपको पता है दलाई लामा की जब बात करते हैं तो तवांग उनका बर्थ प्लेस रहा है, तो एक ये रीजन चाइना बताता है कि तवांग जो है ना वो भी तिब्बत का ही हिस्सा है। अब चूंकि तिब्बत जो है, तिब्बत को भी कभी चाइना अलग देश माना ही नहीं, और दूसरा 1950 में तो अटैक करके उसने जीत ही लिया। तो अब वो बोलता है कि जब तवांग जो है वो दलाई लामा का बर्थ प्लेस है, तो तवांग भी किसका हिस्सा होगा? चाइना का हिस्सा होगा। तो एक रीजन कहीं ना कहीं होता है कि अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने का। दूसरा, यहां पर ना ब्रिटिश इंडिया से भी एक गलती हुई 1944 के टाइम पर ना, यहां पर एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने नेफा का निर्माण जब किया ना, जो आज का अरुणाचल प्रदेश आप देखते हो, तो नेफा के निर्माण में ना तवांग को अपने अंडर में लिया ही नहीं। वो तो बाद में चल के इंडियन आर्मी ने यहां पर अपना कब्जा करा, अदरवाइज ब्रिटिश इंडिया ने तो तवांग को इंडिया के अंदर कंसिडर ही नहीं करा था। अब यही वो दौर था कि 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर होता है, और उस दौरान चाइना बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के प्लेसेस में अपना कब्जा करके बैठ जाता है। बाद में हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इन्होंने कुछ प्लेसेस जो थे यहां पर रिलीज भी करे। तो ये एक इतिहास रहा है कि क्यों चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना स्थान मानता है, कि सीधी सी बात है कि भैया उसका लिंक रहता है तिब्बत से, और तिब्बत उसका पार्ट है, तो तिब्बत से जुड़े हुए जो भी प्लेसेस हैं वो सब चाइना के पार्ट हुए। और वैसे भी वो अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश के नाम से ही नहीं बोलता, वो तो उसको सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत मानता है। 2017 में जो मैंने आपको बताया, जब पहली बार चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाम चेंज करे थे ना, तो 6 प्लेसेस जो थे वहां पर नाम चेंज करे। अब इसके पीछे भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए कि क्या होता है। 2017 के आसपास आपको पता है जो दलाई लामा है उनका आगमन होता है अरुणाचल प्रदेश में, और इसी आगमन के बाद आप देखोगे डोकलाम का जो डिस्प्यूट हुआ ना, जो डोकलाम का मुद्दा हुआ, वो भी इसी यात्रा के बाद हुआ। और फिर अरुणाचल प्रदेश में क्या करा गया, 6 जगह का नाम यहां पर चेंज करा गया। 2021 में देखा गया था कि 15 प्लेसेस का नाम यहां पर आपको चेंज करा जा रहा है। आपको याद होगा 2007 की घटना है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम थे वो चाइना जाने के लिए वीज़ा के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया था, तो चाइना ने उनको वीज़ा देने से मना कर दिया, बिकॉज उसका कहना था कि आप तो हमारे ही देश के नागरिक हैं, आपको वीज़ा की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी इंडिया ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई थी। 2009 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का अरुणाचल प्रदेश का दौरा हुआ था, तो इसमें चाइना ने थोड़ा सा एग्रेसिव रूप दिखाया था। उसको नहीं पसंद कि भारत का जो पीएम है वो अरुणाचल प्रदेश में आए। तो ये कुछ चीजें इतिहास में ऐसी रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेके चाइना जो है वो बहुत ज्यादा उसकी पॉलिसी एग्रेसिव रहती है। जब भी चीजें सॉर्ट आउट होने का प्रयास कर रही होती हैं, हम लगातार कोशिश करते हैं कि किसी मुद्दे को बैठ के बातचीत से सॉल्व करें, बट यहाँ पर कुछ क्या होता है 10-15 दिनों में, 1 महीने में आपको कोई ना कोई न्यूज ऐसी मिल जाती है कि चाइना शांति से वो चीजें नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि उसका जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो केवल भारत के साथ ही रहता है। अभी आप देखोगे साउथ चाइना सी की भी बात करते हैं तो यहां पर लैंड डिस्प्यूट नहीं है, बट वाटर का डिस्प्यूट है। ठीक है, आप ताइवान की बात कर लें, जापान की बात कर लें, तो इन देशों के साथ भी इसका जो वाटर का डिस्प्यूट है, बाउंड्री को लेके वो चलता रहता है। तो फिलहाल के लिए आज के बिग न्यूज में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने चीजें बताई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी बिग न्यूज के अगले सत्र में किसी नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।